everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara. So today our topic is variables in JavaScript, and after that we will go through what are the difference between variable let and constant. So सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि what are variables in JavaScript and why we need to use variables in JavaScript. So with the help of इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको साथ साथ बता दी जाऊंगी कि वेरिएबल्स क्या हैं और हमें क्यों नीड होती है कि हम जावास्क्रिप्ट को करते हुए वेरिएबल्स को अपने पास इम्प्लीमेंट करें। चलिए यहाँ पर मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया। यहाँ पर बॉडी के स्टार्ट और एंड टैग में मैंने एक स्क्रिप्ट का स्टार्ट और एंड टैग लगाया हुआ है। इसके बिटवीन मैं आपको बताऊंगी कि हम जब भी जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो वो हम स्क्रिप्ट के स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट को गो थ्रू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं स्क्रिप्ट के स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन ही वेरिएबल्स की इम्प्लीमेंटेशन करूंगी। वेरिएबल मीन्स कंटेनर, स्टोरेज, यानी कि हमें अपनी किसी भी चीज को या किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमें एक नीड होती है कि हम किस जगह पर स्टोर करें। अगर मैं आपको इसको डेली लाइफ एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे कि हमारे पास हम यूज करते हैं मीट। अब मीट को स्टोर करने के लिए हमें क्या नीड होती है? हमें नीड होती है रेफ्रिजरेटर की, कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो, डीप फ्रीजर हो, जिसके अंदर हम अपने मीट को, हम अपनी वेजीज को, फ्रूट्स को हम जो है स्टोर करें। तो स्टोर करने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें कोई वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग, कोई सेंटेंस या लिस्ट या एरेज को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स को लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है VAR, वार। var means variable, यानी var stands for variable। उसके बाद हमने यहाँ पर var जब डिक्लेयर किया तो अब हम बताएंगे कि हम क्या नेम देना चाह रहे हैं। लेट सपोज, जैसे कि मैंने कहा मुझे मेरी जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास मीट है, मुझे उसको स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में, तो यहाँ पर मैं नेम दूंगी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, या डीप फ्रीजर। मैंने नेम दिया डीप फ्रीजर इज इक्वल्स टू, फिर मैंने इसको बता दिया मुझे इसके अंदर क्या स्टोर करना है। मुझे स्टोर करना है मीट, एंड देन टर्मिनेटर लगा दिया मैंने यहाँ पर। सो वार हमारे पास स्टोरेज है, स्टोरेज का नेम क्या है? डीप फ्रीजर, और इस डीप फ्रीजर में मुझे क्या वैल्यू स्टोर करनी है? मीट। तो ये थी हमारी एक डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर मैं अगर इसको कंट्रोल एस करूं तो अभी ये मेरे वेब पेज पर आप लोग देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा। शो कराने का जो सिंटैक्स है, यानी इस मीट को डिस्प्ले करने का जो सिंटैक्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देन टर्मिनेटर। जब भी हमें कोई भी यहाँ पर अपना टेक्स्ट इंप्लीमेंट करना होता तो या तो हम सिंगल कोट लगाते थे या फिर हम डबल कोटेशंस लगाते थे और हम बता देते थे कि हमें ये काम करना है। बट अभी मुझे यहाँ पर जो इसकी ये जो नेम है, यानी वेरिएबल नेम है, मैं इसको जब यहाँ पर दूंगी तो ना तो मैं सिंगल कोट लगाऊंगी ना मैं डबल कोट लगाऊंगी। ये देखिए डी, जब मैंने डी फ्रीजर लिखा तो ये खुद से जो मीट है ना इसकी वैल्यू मुझे शो करेगा। कंट्रोल एस, ये देखिए यहाँ पर हमें ये मीट शो हो रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट या कोई स्ट्रिंग भी देना चाह रही हूं तो अब मैं यहाँ कोटेशन मार्क लगाकर लिखूंगी, यानी कि मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ डी फ्रीजर इज। अब यहाँ पर ये देखें ये हमें एरर दे रहा है। अब ये देखें कोटेशन मार्क में हमारे पास ये स्ट्रिंग ये शो होगा, बट यहाँ पर मैंने डी फ्रीजर दिया तो इसको लगाने का सिंटैक्स ये, या तो आप प्लस लगाएंगे या फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। इस तरह से आप लगाकर इसको सेट करेंगे। ये देखें इसने यहाँ पर हमें एरर देना बंद कर दिया। अब आप देखिएगा, ये देखें द वैल्यू ऑफ डी फ्रीजर इज मीट। अगर आपको कोई टैक्स देना है तो आप कोटेशन सिंगल कोट या डबल कोट में लगाएंगे और आप उसके अंदर अपना टैक्स लिखेंगे। बट अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो आपने वेरिएबल में नेम देकर वैल्यू असाइन करी है, जब आप उसको लिखेंगे तो आप विदाउट
सिंगल और डबल कोएट लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, देखिए आप ये डिफ्रीजर जो नेम मैंने दिया है, ना तो मैंने इसके ऊपर सिंगल कोएट लगाया है ना डबल कोएट। अगर तो मैं इसमें कोई टेक्स्ट नहीं देती तो मुझे कॉमे की भी नीड नहीं थी, बट यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया है तो ये इसका सिंटेक्स या तो मैं कॉमा लगाऊंगी या मैं प्लस लगाऊंगी। अगर मैं प्लस लगा के दिखाऊं तो देखिएगा आप लोग, जब भी ये यही रहा। चलिए अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या वेरिएबल्स दे सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया कि ये मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल नेम देने के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल कि हम कभी भी जो हमारे वेरिएबल का नेम है हम उसकी स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मैं कह दूं कि जैसे कि 1 डिफ्रीजर और मैंने यहाँ वैल्यू दे दी मीट, ये देखिए अब इसने यहाँ पर हमें एरर दे दिया कि आप डिक्लेयर स्टार्टिंग में नंबर से नहीं कर सकते, यू हैव टू डिक्लेयर विथ अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, यानी आप 1 से डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप डिजिट एंड में तो दे सकते हो बट आप स्टार्ट में नहीं दे सकते। ये देखें जब मैंने एंड में लगाया तो इसने एरर यहाँ से हटा दिया। इसी तरह आप इसको यू भी नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने बोला डी फ्रीजर, अब मैं कहूं कि मैं डी और फ्रीजर के बीच में गैप दे दूं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आपने गैप दिया तो ये देखें एरर आएगा। अगर इस तरह का कोई वर्ड है, जैसे कि हमारे पास कभी वर्ड आता है ना फर्स्ट नेम, हम चाहते हैं कि हम गैप दे दें तो हम गैप नहीं दे सकते। गैप देने के लिए आप यहाँ पर 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट जो है हमें देता है, वो एक है हम डॉलर साइन यूज कर सकते हैं और एक हम अंडरस्कोर, ये देखिए हाइफन। अगर आप यहाँ पर ये यूज करेंगे तो इस मीन्स ये हमें कर सकता है। और हम ये स्टार्ट में भी दे सकते हैं, यानी हम स्टार्टिंग भी इससे कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये डॉलर को भी कर सकता है और स्टार्ट में भी ये डॉलर को कर सकता है। तो सिर्फ ये 2 जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये हमें दे रहा है कि आप ये यूज कर सकते हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये है कि स्टार्ट और एंडिंग आपकी हमेशा अल्फाबेट्स होनी चाहिए, आप नंबर से स्टार्ट और एंडिंग नहीं कर सकते। ये था इसका रूल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, मतलब वेरिएबल्स को नेम देने का। जो वेरिएबल नेम होता है ये उनके रूल्स थे। एक और रूल ये आता है कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग पास करना है, यानी कि कोई टेक्स्ट सेंटेंस, स्ट्रिंग क्या होता है, कोई वर्ड होता है, अगर आपको वर्ड देना है तो आप यहाँ पर उसको डबल कोएट्स में शो करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर मीट दिया है। बट अगर मैंने कहा मेरे पास वेरिएबल जो है वो है नंबर, तो मैं उसको डायरेक्टली भी दे सकती हूँ। ये देखिए आप नंबर, और मैंने यहाँ पर बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे इसको बता दिया मेरे पास क्या है नंबर, टर्मिनेट। अब देखिएगा ये हमें नंबर शो होगा यहाँ पे 1। अगर आपको कोई स्ट्रिंग देना है तो आप क्या करोगे, डबल कोटेशन में शो करोगे, यानी सारा। मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग दिया है ना, वर्ड दिया है सारा, तो अगर मैंने यहाँ पर नंबर इसका नेम उठाकर लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा उठकर अब सारा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको कोटेशन से शो किया कि दिस इज स्ट्रिंग। ये देखिए अब ये सारा आ रहा है। जब आपको नंबर देना तो आप विदाउट उसके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सिर्फ वेरिएबल में यूज करी हूँ, मैंने कोई डाटा टाइप नहीं दी हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गो थ्रू करेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और हम किस तरह से डाटा टाइप बता सकते हैं। डाटा टाइप एक्चुअली यही होती है कि यहाँ पे जब मैंने नंबर दिया है, वहां अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने सारा वर्ड दिया यानी स्ट्रिंग दिया है। एनीवे इट्स अनदर लेक्चर, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे दिया वार नंबर 1 और मैंने यहाँ पर वार दिया एक और नंबर 2 और मैंने यहाँ कह दिया 2। देन मैंने कहा मुझे इस नंबर 1 को और नंबर 2 को प्लस करना है, तो मैंने कह दिया वार, एक और वेरिएबल दिया, वेरिएबल नेम दिया मैंने सम इज इक्वल्स टू। अब मैं बताऊंगी कि मुझे इन दोनों को प्लस करवाना है, यानी ये जो ये वाला कंटेनर वेरिएबल नेम है इसकी वैल्यू को प्लस करवाना और इस वेरिएबल नेम की वैल्यू को प्लस करवाना है। तो मैंने यहाँ पर बोला नंबर 1, देन मैंने बताया प्लस और मैंने बोल दिया नंबर 2।
इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने नंबर 1 था, मैंने नंबर 2 नेम दिया। इट मीन्स कि वेरिएबल नंबर 1 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए और जो वेरिएबल नंबर 2 में वैल्यू है यानी कि जो 2 है वो इधर आ जाए और इनको सम अप करके इस कंटेनर में स्टोर कर दो, विच इज सम। अब मैं क्या बताऊंगी, मुझे सम की वैल्यू चाहिए तो मैंने सम नेम दे दिया और सम में हमारे क्या चीज स्टोर है, वैल्यू ऑफ नंबर 1, वैल्यू ऑफ नंबर 2 और इनका प्लस। तो अब चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस, ये देखें यहाँ मुझे शो हो गया 3। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मुझे जो है अपना नंबर 1 भी शो करना है, 2 भी शो करना है, यानी कि पहले शो हो नंबर 1, फिर शो हो नंबर 2 एंड देन शो हो नंबर, मतलब सम इन दोनों का। तो अब देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ में एक साथ शो रहा है 1 2 3, इनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा और मैं चाहती हूँ कि ये 1 मेरा अलग लाइन पे हो, 2 न्यू लाइन पे हो, 3 न्यू लाइन पर हो। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे मैं आप लोगों को बता चुकी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम टैग्स यूज करते हैं, HTML टैग्स। यानी कि मैं अब क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस नंबर 1 के बाद अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी दो डबल क्वोट और मैंने यहाँ पर टैग दिया /br विच इज यूज फॉर ब्रेक। अब आप देखिएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 के बिटवीन एक लाइन आ जाएगी यानी ब्रेक आ जाएगा, ये देखिए। इसी तरह अगर मुझे इन दोनों के बिटवीन भी ब्रेक देना है तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे HTML टैग्स यूज करने होंगे तो मैं अपने डबल कोटेशन में लिखूंगी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर पूरा रेडी किया हुआ है, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये देखिए 1 2 3। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगी। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर अगेन डबल क्वोट्स लगाऊंगी और यहाँ पर इसके सेंटेंस में कॉमा ऐड करूंगी और यहाँ पर मैंने इसको सेंटेंस दिया, द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज। अब क्या शो होगा, द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज, इसकी जो वैल्यू है 1 वो शो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर 1 नेम दिया हुआ है, ये देखिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, कंट्रोल V, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, मैंने बोला द वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज, और इसी तरह मैंने सेम चीज यहाँ पर भी दे दी, द वैल्यू ऑफ सम इज, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया ताकि हमारा एरर खत्म हो जाए। ये देखिए अब क्या होगा, अब लिखा हुआ आएगा द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज। जब मैंने अपने पास सेंटेंस दिया, जो चीज मुझे एज इट इज शो करनी है उनको मैंने डबल कोटेशंस में दिया, डबल क्वोट में दिया और मैंने यहाँ पर सिंपल वो नेम लिखा जिसकी मैं चाहती हूँ कि ये खुद से वैल्यू उठाकर लेकर आए। यानी कि नंबर 1 मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने पहले से वैल्यू दी हुई है विच इज 1। मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे डायरेक्ट 1 खुद से मैं नहीं शो करूंगी, मैं इसका सिर्फ नेम दूंगी, ये खुद से बताए कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए शो किया है नंबर 1 और नंबर 1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है 1, नंबर 2 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है 2 और सम में क्या वैल्यू स्टोर है, सम में इन दोनों का प्लस स्टोर है विच इज नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये देखिए सम में स्टोर है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या शो किया, सम नेम, इसके अंदर पीछे जो भी काम हो रहा है वो हमें खुद से शो करे, मैंने सिर्फ यहाँ पर कंटेनर नेम दिया है, कंट्रोल S। अब आप लोग देखिएगा, ये देखें द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज 1, द वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ सम इज 3। सो ये हमारे पास था एक काम कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड हमारी जो थिंग है वो ये है, जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो ये है डिफरेंस बिटवीन वार, लेट एंड कांस्टेंट। तीनों जो है सेम उसके लिए यूज होती है, यानी कि लेट भी हम फॉर वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट भी हम वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको शो कर देती हूँ कि वो क्या होता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो
एक्चुअली काफ़ी लेंदी हो गई है, बट फिर भी आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा, आप लोगों को वीडियो इजीली अंडरस्टैंड हुई या नहीं हुई। सो इसीलिए आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा कंटिन्यू है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसको मैं पार्ट 1 नेम दे देती हूँ, और जो कंटिन्यूड लेक्चर होगा उसको मैं पार्ट 2 नेम दूंगी। सो जो डिफरेंस बिटवीन वार, लेट एंड कांस्टेंट है उसको आप लोग पार्ट 2 पे गो थ्रू कीजिएगा। ये हमारा आज जो है पार्ट 1 है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।